देवहूति बोली, हे दयासागर, आप भक्त वत्सल कहलाते हैं। आपकी भक्ति करके प्राणी भवसागर से पार उतरता है। निष्देन आपके चतुर्भुज रूप का ध्यान करने वाला प्राणी सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके परम धाम को प्राप्त होता है। किंतु जो प्राणी ईश भक्ति नहीं करता, संसारी जीव बनकर आपके माया रूपी जाल में फंस जाता है, मरणोपरांत उसकी क्या गति होती है? कृपा करके विस्तार में बतलाइए। तब तत्वज्ञान के ज्ञाता कपिल देव जी बोले, माते, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। संसारी माया में लिप्त रहने वाले प्राणी सदैव दुख पाते हैं। यह बात उतनी ही सत्य है जितनी कि रात दिन का होना। तुमने जन्म मरण की कथा को विस्तार में बतलाने हेतु कहा, इसलिए मैं तुम्हें वह गूढ़ रहस्य बतलाता हूँ, जिसे जानकर प्रभु के प्रति और अधिक श्रद्धा भावना बढ़ जाती है। प्राणी के जन्म होने की क्रिया को मैथुन कहते हैं। मैथुन कर्म करने के पश्चात मनुष्य का वीर्य स्त्री के रज के संपर्क में पहुंचता है। परिणाम स्वरूप एक तरह की हलचल उत्पन्न होती है। श्री हरि की कृपा से उस स्थापित संपर्क अर्थात वीर्य एवं रज के संयोग से स्त्री के उदर में 5वें दिन बुलबुला उठता है। 10 दिन बीतते बीतते बेर के समान छोटी सी गांठ का निर्माण होता है। 15वें दिन गांठ का आकार परिवर्तित होकर मांस पिंड का रूप प्राप्त कर लेता है। 1 माह में उस पिंड में हाथ पैर आदि आकृतियों का निर्माण होने लगता है, अर्थात चिन्ह सदृश जान पड़ने लगता है। दूसरे माह में उंगलियों का निर्माण होता है। तीसरे माह चमड़ा हड्डी आदि के निर्माण का समय होता है। तत्पश्चात चौथे माह के आगमन पर शरीर पर रोएं, आँख, कान आदि इंद्रियों का आकार प्राप्त होने लगता है। हे माता, 5वें माह में उस मांसपिंड के भीतर परमात्मा की कृपा का रूप प्रवेश होता है, जिसे आत्मा अथवा प्राणवायु कहते हैं। तब उस मांस पिंड को शिशु के नाम की प्राप्ति होती है, अर्थात उस जीव को भूख प्यास लगने लगती है। जब 6ठा माह पूरा होता है तो उस शिशु का पैर ऊपर और सिर नीचे की तरफ हो जाता है, जिससे उसे अपार कष्ट होता है। उसका मन घबराता है। 7वें महीने में उसे अपने पिछले जन्म के कर्म, कई जन्मों की भूली हुई बातें याद आ जाती हैं। 8वां महीना पूर्ण होते होते उसके भीतर ज्ञान किरण अंकुरित हो जाती है। तब वह पछताता है कि पिछले जन्म में मैंने बहुत बुरे कर्म किए, जिसके दंड के रूप में इस नरक में पड़ा दुखों को सहन कर रहा हूँ। तब उसे श्री हरि नारायण की याद आती है। माँ के पेट में रहकर वह शिशु प्रभु का स्मरण करता है और कहता है, हे स्वामी, पूर्व जन्म में मेरा ज्ञान संसारी मोह माया के कारण नष्ट हो गया था। भौतिक सुखों को वास्तविक सुख समझने की भूल करता रहा, जिसके कारण यह नरक भोगना पड़ रहा है। और माँ के उदर में सिर नीचे एवं पैर ऊपर किए चमगादड़ की भांति उल्टा लटका पड़ा हूँ। हे दीनदयाल, अब तो कृपा करो, मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकालो। यहाँ से निकलने के उपरांत तन मन से आपकी सेवा करूँगा, आपके नाम को जपूंगा। परंतु जब 9वां माह पूर्ण होता है और वायु के वेग से नरक कुंड का द्वार खुलता है और वह जीव शिशु के रूप में धरती पर गिरता है, तो पिछली समस्त यादें भूल जाती हैं। उसे यह भी याद नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। प्रभु माया ही ऐसी होती है कि सब कुछ भुला देती है। वह शिशु धरती पर गिरते ही अपनी भाषा में पूछता है, कहाँ कहाँ, अर्थात मैं कहाँ आ गया, इससे पहले कहाँ था। उसके पूछने को संसारी मनुष्य यह समझते हैं कि बच्चा भूख के कारण रो रहा है, सो उसके उदर पेट को भरने के लिए माँ स्तनपान कराना शुरू कर देती है। बच्चा चुप हो जाता है। गर्भावस्था में माँ के कोख में पुत्र दाहिनी ओर की कोख में रहता है। यदि गर्भ में कन्या है तो वह बाईं ओर रहती है। धरती पर आने के बाद उसके मुंह से भाषा स्वरूप प्रथम वाणी रुदन होती है। रोकर वह अपने माता पिता का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। भूख प्यास लगने पर उसे सिर्फ रोना आता है और मलमूत्र का त्याग बिछौने पर ही करता है। अतः जब तक कोई उसे उठाता नहीं, तब तक वह गंदगी में लिथड़ा पड़ा रहता है। माता उसे उठाकर उसकी गंदगी को साफ करती है और उसे दुलारती है। धीरे धीरे शिशु रूप से वह बालक बनता है। तब उसे माता पिता की आज्ञा मानकर विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में जाना होता है। विद्या प्राप्त करने में बालक को कई वर्ष बीत जाते हैं। तब तक वह तरुण हो चुका होता है। फिर विवाह होता है, घर में स्त्री आती है। तब वह गृहस्थ जीवन के मोह में फंसकर कमाने की चिंता करने लगता है। यदि दरिद्र है तो दूसरों के सुख चैन को देखकर ईर्ष्या करता है, और संपन्न है तो भौतिक सुखों में इस तरह डूब जाता है कि भूलकर भी परमात्मा की याद नहीं आती। जिसने अपने पूर्व जन्म में उत्तम कर्म नहीं किया, उसे दरिद्रता आठों प्रहर घेरे रहती है।
और संतान उत्पत्ति के पश्चात उनके भरण पोषण की चिंता में और अधिक दुखी होता है और असत्य का सहारा लेकर दूसरों के धन का अपहरण करके धन कमाता है। वही मनुष्य वृद्धावस्था में अत्यंत दुख भोगता है। समस्त कर्मेंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, धन कमाने की शक्ति क्षीण हो जाती है और दरिद्र होने के कारण पुत्र भी उसका आदर नहीं करते। तब पछताते हुए वह सोचने पर विवश हो जाता है कि मैं बूढ़े बैल के समान हो गया हूँ, जिसमें काम करने की शक्ति शेष नहीं है। इसी कारण मेरे पुत्र मेरे खाने पीने का भी ध्यान नहीं करते। उपरोक्त विधि से देवहूति को ज्ञान का उपदेश देते हुए श्री हरिनारायण के साक्षात अवतार कपिल देव जी बोले, हे माता, तरुणाई बीतने के पश्चात वृद्धावस्था का आगमन होते ही कानों को कम सुनाई देता है, आंखों की ज्योति कम हो जाती है, तरह तरह के कष्ट, रोग, व्याधा से तन ग्रसित हो जाता है। तब वह मनुष्य मृत्यु की कामना करता है, किंतु विधि के विधान की से लिखी हुई आयु से पूर्व प्राणी की मृत्यु नहीं होती। अतः दुखों के कारण अत्यधिक विचलित होकर उसको रोना आता है। यमदूत अपना भयानक रूप दिखाकर आतंकित करते हैं, जिससे डरकर वह मनुष्य मल मूत्र त्यागने लगता है, किंतु उस समय उसकी वाणी क्षीण हो जाती है, बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है, वह किसी से कुछ भी नहीं कह पाता और उस समय उसके परिवार के लोग झूठी प्रीति दिखाकर रोते हैं, विलाप करते हैं, जिससे उसका मन और अधिक दुखी होता है। मृत्यु के नजदीक जाने वाले मनुष्य के मुंह में गंगा जल एवं तुलसी पत्र डालना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा अंत समय में सुनने वाला भी प्रभु की कृपा पाकर मोक्ष गति को प्राप्त होता है, किंतु ऐसा कोई नहीं करता। सिर्फ दिखावे के लिए उसके पास बैठकर रोते हैं, उसकी आत्मा को और अधिक कष्ट रोकर पहुंचाते हैं।